किसान भाइयों, हम ऊँटी लहसुन को मल्चिंग में लगा रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। क्योंकि मल्चिंग से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि मल्चिंग का पेपर कौन सा लेना चाहिए, मल्चिंग में कितने छेद होने चाहिए ताकि हमारी एक कतार में कितनी कली आ सके, हमें मल्चिंग से पहले कितना खाद देना चाहिए ताकि हमारी लहसुन पूरी तरह से अच्छे तरह से ग्रोथ कर सके, और मल्चिंग के अंदर हमें सिंचाई देने के लिए जो ड्रिप नली का हम उपयोग करेंगे वो कितनी रखें ताकि हमारी लहसुन को पर्याप्त पानी सिंचाई करते वक्त मिल सके। वीडियो आप पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्चिंग सीट की। तो किसान भाइयों, मल्चिंग सीट आप बाज़ार से लेके आ सकते हो। मल्चिंग सीट में कम से कम 10 से 12 छेद तो होने ही चाहिए एक कतार के लिए। हमारी इस मल्चिंग में हमने 10 छेद किए, क्योंकि पर्याप्त दूरी होने पर ही हमें लहसुन का जो अच्छा उत्पादन या अच्छी क्वालिटी की जो साइज़ होती है वो मिलेगी। क्योंकि दूरी अगर कम रहेगी तो लहसुन को साइज़ के लिए जो जगह चाहिए वो पूरी मिल नहीं पाएगी। इसलिए हमें पर्याप्त दूरी के हिसाब से हमने इसमें छेद करवाए हैं ताकि हम लहसुन का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। मल्चिंग लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा है खरपतवार का, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो खरपतवार के। खरपतवार कंट्रोल के लिए हमें बार बार निंदाई करनी पड़ती है या खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग करते हैं। खरपतवार नाशी दवाई के उपयोग से लहसुन की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट आता है। इसकी वजह से हमने मल्चिंग का उपयोग किया। मल्चिंग में हमने मल्चिंग के नीचे जो हमने लहसुन की सिंचाई के लिए 3 नलियों का उपयोग किया है, जो कि ड्रिप नली है। उसमें जगह जगह पर बारीक बारीक छेद रहे ताकि हम पूरी तरह से जितने भी लहसुन की कलियां लगा रहे हैं सबको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। और ऊँटी की लहसुन जो हम लगा रहे हैं मल्चिंग में, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें बारिश की वजह से मिलेगा। क्योंकि बारिश अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो हम क्यारी वाले सिस्टम में लहसुन ख़राब होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी भरा रहता है खेत में, तो लहसुन अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाती या सड़ जाती है, गल जाती है। लेकिन मल्चिंग में क्या है, ऊपर प्लास्टिक पन्नी रहती है, छिद्र छोटे हैं जिसमें पानी इतनी मात्रा में अंदर जाएगा नहीं और वो बह के बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारा जो महंगा बिचौरा है लहसुन का वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके और हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। अगर हम बात करें खाद कौन सा देना चाहिए और कब देना चाहिए, तो लहसुन अगर हम मल्चिंग में लगा रहे हैं तो खेत में पहले ही खाद देना है मल्चिंग लगाने से पहले। जैसे कि आप डीएपी का उपयोग कर सकते हो। डीएपी 1 बोरी प्रति 2 बीघा, पोटास 1 बोरी प्रति 2 बीघा। इसके साथ आप सिंगल सुपर फास्फेट 1 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग करें। साथ में 5 किलो जिंक प्रति बीघा के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हो। उसके साथ आपको 3 से 5 किलो सल्फर प्रति बीघा। उसके अलावा आपको माइक्रोराइजा 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग करें। साथ ही साथ आप कार्बोफ्यूरान या फिर फिप्रोनिल का उपयोग करें, जिससे कि आपके खेत में जो भी बरसात की नमी से कीड़े होंगे वो भी मर जाए, उसका भी आप उपयोग करें। किसान भाइयों, जो मैंने खाद बताया है इन सभी को आपको कम से कम मात्रा में उपयोग करना ही है, क्योंकि फसल की ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और लहसुन में अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको खाद शुरुआती अवस्था में देना ही होगा ताकि वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। और इसके बाद जब फसल हमारी जर्मिनेट हो जाए, उग जाए, 50-60 दिन की हो जाती है, उस वक्त हम पानी में घुलनशील खाद जैसे 19-19-19, 0-22, 34, 00-50, 12-61, 13-0-45 इन सभी को हम पानी में घोलकर ड्रिप की सहायता से फसल को दे सकते हैं, या फिर हम इसको स्प्रे के माध्यम से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।